श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? यह न तो किसी बाहरी मैदान पर है, न ही किसी विरोधी के साथ। यह युद्ध हमारे अपने भीतर चल रहा है, हमारे मन और हमारी इंद्रियों के बीच। आज हम जिस परम पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के पृष्ठों पर दृष्टि डाल रहे हैं, वह हमें इस आंतरिक युद्ध को जीतने का अचूक मंत्र देता है। श्लोक कहता है, इसका सार यह है कि एक नियंत्रित मन वाला व्यक्ति जो राग, आकर्षण और द्वेष, घृणा से मुक्त होकर अपनी वश में की हुई इंद्रियों से विषयों के बीच विचरण करता है, वह अंतकरण की निर्मलता और प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जरा सोचिए, हमारी इंद्रियां क्या है? ये हमारी शक्ति के स्रोत है। देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान, स्वाद लेने वाली जीभ। लेकिन जब ये बेलगाम हो जाती है तो ये हमें हमारे मार्ग से भटका देती है। हम विषयों, सांसारिक वस्तुओं और सुखों के पीछे भागते हैं। कभी मोह में पड़कर किसी चीज को पाने की जिद करते हैं, राग, तो कभी किसी चीज को देखकर उससे दूर भागते हैं या नफरत करते हैं। हे, ये भाग दौड़ हमें स्थायी सुख दे सकती है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमें अशांति और दुख के दलदल में धकेल देती है। गीता हमें एक नया रास्ता दिखाती है, विधेयात्मा बनने का रास्ता। विधेयात्मा वह है जिसका अंतःकरण, मन पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। हमें विषयों को छोड़ना नहीं है, बल्कि विषयों में रहते हुए भी उन पर आसक्त नहीं होना है। जब आप अपनी इंद्रियों को अपना सेवक बना लेते हैं, न कि स्वामी, कब आप अपनी इच्छा से काम करते हैं। आप दुनिया में विचरते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं, पर आपका मन शांत रहता है। आप किसी भी बाहरी घटना या वस्तु से बंधे नहीं रहते। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो आपका मन उसे खाने का आनंद लेता है, पर यदि वह अनुपलब्ध हो तो आप व्याकुल नहीं होते। आप सफलता पाते हैं तो विनम्र रहते हैं, और असफलता मिलती है तो निराश नहीं होते। ये राग और द्वेष से मुक्ति ही वह कुंजी है जो आपको सच्ची प्रसन्नता तक ले जाती है। वह प्रसन्नता जो भीतर से उपजती है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। भगवान कहते हैं कि प्रसन्न